वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में बनेगा ई व्हीकल पार्क, मुख्यमंत्री ने निवेशकों को किया आमंत्रित। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए नए क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को आमंत्रित कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पुणे में महाराष्ट्र के कई उद्यमियों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आगामी समय इलेक्ट्रिक वाहनों का है। इसे देखते हुए प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के लिए पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। इन्हें निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम में किसी भी क्षेत्र में काम करने में कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। आबादी का दबाव कम करने बड़े शहरों के नजदीक अब नए शहर बसाएगी मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश में बढ़ती आबादी का दबाव कम करने के लिए अब राज्य सरकार बड़े शहरों के नजदीक नए शहर बसाएगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों के नजदीक नए शहर बसाने से सुनियोजित विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसकी शुरुआत प्रदेश के 4 प्रमुख महानगरों से करने की योजना है। सरकार के इस प्रयोग से महानगरों का क्षेत्र का दायरा बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कराएंगे मध्य प्रदेश के 4,51,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश। प्रदेश के 4.5 लाख परिवारों का दीपावली के पहले अपने आवास का सपना साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के दिन आज प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे। वे सतना में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। धान खरीदी से पहले किसान का होगा सत्यापन। मध्य प्रदेश में नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार धान का उपार्जन करेगी। 8 लाख किसानों ने उपज बेचने के लिए पंजीयन कराया है। पात्र किसानों से ही उपार्जन हो, इसके लिए सरकार राजस्व विभाग के कर्मचारियों से यह पता लगवाएगी कि किसान ने धान की बोवनी की थी या नहीं, उसका रकबा कितना था, अनुमानित उत्पादन कितना हो सकता है। इन तथ्यों की पड़ताल के बाद ही किसान से उपज खरीदी जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पिछले साल गेहूं के उपार्जन के समय 44,000 खसरे ऐसे पाए गए थे जिनका पंजीयन तो कराया गया पर वहां खेती ही नहीं हो रही थी। यूजी-पीजी कोर्स में प्रवेश 2 महीने लेट, फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं प्रभावित। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं से संचालित यूजी-पीजी कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया 2 महीने देरी से चल रही है। इसका असर शिक्षा सत्र के एकेडमिक कैलेंडर पर पड़ा है। जुलाई अगस्त में शुरू होने वाली फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षाएं नवंबर दूसरे सप्ताह में लगेंगी। इसके चलते फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रभावित हो चुकी हैं। 2 महीने पिछड़ी इन परीक्षाओं से विद्यार्थी परेशान हैं। राशन वितरण के नियमों में बड़ा बदलाव, लाभार्थियों को 2 बार लगाना पड़ेगा अंगूठा। आपको बता दें, केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 किलो अनाज दिया जाता है। ऐसे में लाभार्थी को केंद्र और राज्य सरकार के नाम से 2 बार अंगूठा लगाना पड़ेगा। फिलहाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र पर लाभार्थी को 1 बार अंगूठा लगाने पर राशन मिल जाता है, लेकिन अक्टूबर महीने से यह व्यवस्था बदल जाएगी। महाराष्ट्र के इन्वेस्टर्स को शिवराज का न्योता, कहा एमपी में इन्वेस्ट करें, हर सुविधाएं देंगे। महाराष्ट्र के इन्वेस्टर्स को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया है। पुणे में शुक्रवार को हुए इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम चौहान ने कहा कि प्रदेश में सब सुविधाएं देंगे, उद्योगपति आए और इन्वेस्ट करें। ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर पीतमपुर में ई व्हीकल पार्क खोल रहे हैं। पहली इंडस्ट्री को 50 एकड़ जमीन आवंटित भी कर दी है। इंदौर भोपाल के बीच एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है, जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। हिंदी समेत स्थानीय भाषाओं के प्रति एमपी सरकार का नया नजरिया। नई शिक्षा नीति का सबसे अच्छा अनुसरण मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की 3 पुस्तकों का विमोचन किया। इस प्रकार अब मध्य प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रथम वर्ष के छात्रों को 3 एमबीबीएस विषय एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा।
12 साल बाद बढ़ेंगे महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के वेतन भत्ते। नगरीय निकायों के चुनाव होने के बाद अब शिवराज सरकार महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के वेतन भत्ते में 12 साल बाद वृद्धि करने जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम के महापौर का वेतन 20,000 रूपए और अध्यक्षों का 15,000 रूपए हो जाएगा। वहीं देवास, उज्जैन सहित 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम के महापौर का वेतन 15,000 और अध्यक्षों का 12,000 रूपए होगा। इसी तरह पार्षदों के वेतन को भी 2 श्रेणी में रखा गया है। पहली श्रेणी में वे नगर निगम आएंगे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इनके पार्षदों को 6,000 के स्थान पर 10,000 और इससे कम जनसंख्या वाले निगम के पार्षदों को 6,000 की जगह 8,000 रूपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। हेलमेट अभियान पर फिलहाल रोक, भाई दूज तक वाहन चालकों को राहत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश में हेलमेट को लेकर शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल कुछ दिन की राहत मिल गई है। पुलिस ने दीपावली पर्व के चलते हेलमेट अभियान को स्थगित कर दिया है। हालांकि इस दौरान ऐसे वाहन चालकों को जरूर समझाइश दी जाएगी जो हेलमेट नहीं लगाते हैं। सड़कों पर त्योहार की भारी भीड़ और पुलिस बल की कमी को देखते हुए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हेलमेट अभियान पर शुक्रवार से भाई दूज तक रोक लगा दी गई है। राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा 2021 का रिजल्ट घोषित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसी साल 19 जून को पीएससी ने राज्य सेवा के कुल 290 पदों व वन सेवा के 63 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी। पीएससी ने जारी नतीजे में नए फॉर्मूले के आधार पर एक मुख्य सूची जिसमें 87% अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, जबकि एक प्रावधिक सूची जारी की गई है। इसमें 13% सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। इंडियन रेलवे से लेकर संस्थानों में नौकरी की भरमार, जल्द करें आवेदन। नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए जॉब पाने के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। रेलवे से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक कई संस्थानों में विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन अलग अलग क्षेत्रों में निकली नौकरियों के लिए आप अपनी योग्यता के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। इन 80 पदों के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स जिनके पास आईटीआई डिप्लोमा भी हो वे अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में दल बदल वाली 30 सीटें बनेंगी निर्णायक। उपचुनाव की जिन विधानसभा सीटों ने 2020 में भाजपा को सत्ता के लिए जादुई आंकड़ा दिया था, वही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले के संकेत दे रहे हैं। यानी लगभग 30 ऐसी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में कड़े मुकाबले के आसार है, जहां उपचुनाव हो चुके हैं। इनमें ऐसी 25 सीटें हैं जहां कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया और उपचुनाव में भाजपा के विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए। वन कर्मियों पर हमला किया तो वन भूमि से बेदखल करेगी मध्य प्रदेश सरकार। विदिशा जिले के लटेरी क्षेत्र की घटना में किरकिरी होने के बाद राज्य सरकार ने वन अपराध के मामले में सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब वन भूमि पर अतिक्रमण, शिकार और वन कर्मियों पर हमला आदि मामलों में आरोपितों को छोड़ा नहीं जाएगा। उनके न सिर्फ मकान तोड़े जाएंगे बल्कि उन्हें पट्टे निरस्त कर वन भूमि से बेदखल भी किया जाएगा। बुरहानपुर और शिवपुरी से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सेविंग अकाउंट पर फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा ब्याज। ऊपर दिए तालिका में आपने देखे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बड़े बैंक 6% से भी कम ब्याज फिक्स्ड डिपॉजिट पर उपलब्ध कराते हैं, जिसमें टीडीएस अलग से कटेगा। कुल मिलाकर हाथ में आने वाले पैसे काफी कम होंगे। कल से आरबीएल बैंक ने अपनी सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में बदलाव किया है और यह ब्याज दरें सामान्य फिक्स्ड डिपॉजिट से भी ज्यादा है। इसके साथ ही सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज आपके अकाउंट में ही रहता है, जिसकी वजह से अगले महीने पूरे पैसे पर आपको फिर से दोबारा ब्याज मिलने लग जाता है। साथ ही साथ यह ब्याज टीडीएस मुक्त होता है, जिसके वजह से आपको पूरे के पूरे ब्याज दर के पैसे मिलते हैं। अवकाश निरस्त किए जाने के आदेश से कर्मचारी आक्रोशित। पंजीयन विभाग के कर्मचारी धनतेरस के अवकाश वाले दिन ऑफिस खोले जाने के आदेश से आक्रोशित हैं। मध्य प्रदेश पंजीयन विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ ने महानिरीक्षक पंजीयन के आदेश के खिलाफ विभागीय मंत्री जगदीश देवड़ा को पत्र लिखा है। पत्र में संघ ने कहा है कि धनतेरस यानी कि आज कोई भी अधिकारी कर्मचारी कार्यालय नहीं जाएगा, इसलिए उप पंजीयन कार्यालय खोले जाने का आदेश वापस लिया। दिवाली पर कर्मचारियों के परिजनों को मिला अनुकंपा नियुक्ति का तोहफा। विवादों में घिरी रहने वाली ग्वालियर नगर निगम ने दिवाली से पहले एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हालांकि ये काम प्रशासनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन इसे दिवाली से पहले करने की वजह से ये विशेष हो गया और तारीफों के काबिल भी हो गया।
कांग्रेस नेता कमलनाथ का छलका दर्द, पूछा कौन सा पाप किया था कि शिवराज ने मेरी सरकार गिरा दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। यह नजर आया मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के छतरपुर दौरे पर। इस दौरान बड़ा मल्हारा में हुई कमलनाथ की सभा के मंच पर लगे बैनर से जिले के तीनों कांग्रेसी विधायकों की फोटो गायब थी। वहीं जब कमलनाथ से मध्य प्रदेश सरकार की शराबबंदी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो सरकार खुद नशे में है, मैं उनके बारे में क्या कहूं। उन्होंने कहा कि मैंने क्या पाप किया था जो शिवराज सिंह चौहान ने मेरी सरकार गिरा दी। ग्वालियर में 200 पार हुआ डेंगू, पिछले साल से कम। डेंगू का आंकड़ा इस बार जिले में 200 पार हो चुका है। डेंगू के अब तक 210 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें बच्चों की संख्या 60% है। वर्षा काल में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ता है। बारिश का मौसम जा चुका है, लेकिन यह मौसम मच्छरों के लिए अनुकूल माना जाता है। मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू इस मौसम में तेजी से फैलती है। इन बीमारियों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि अपने आसपास मच्छरों को पनपने ही नहीं दिया जाए, घरों में पानी जमा न होने दे। नर्सिंग कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सीबीआई जांच पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। इस आदेश से कॉलेजों को बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन व मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। 29 नवंबर को स्पेशल लीव पिटीशन की सुनवाई फिर से होगी। जल्द ही पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम होगा टांटिया भील, केंद्र ने लगाई मुहर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ महीनों पहले ये घोषणा की थी कि प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल जो महू के पास स्थित है पाताल पानी, अब उसके रेलवे स्टेशन को टांटिया भील के नाम से जाना जाएगा। ऐसी घोषणा सीएम द्वारा की गई थी। अब इस घोषणा पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी। ऐसे में जल्द ही अब पाताल पानी रेलवे स्टेशन को नायक रहे टांटिया भील के नाम से जाना जाएगा। व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर बनेगी शानदार। व्हाट्सएप में एक नए फीचर की एंट्री हो गई है। इस फीचर के साथ अब प्रोफाइल फोटो जोड़ने का मजा 2 गुना होने वाला है। व्हाट्सएप के इस नए फीचर का नाम अवतार है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने प्रोफाइल पिक्चर में दोस्तों, रिश्तेदारों को अपना नया अवतार दिखा सकता है। यूजर्स व्हाट्सएप सेटिंग में जाकर डिजिटल एक्सप्रेशन के अवतार स्टिकर्स को सेट कर सकते हैं। कोरोना वायरस के सब वेरिएंट XBB से नई लहर का खतरा। कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसार रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट्स चिंता बढ़ा रहे हैं। अब ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट XBB का पता चला है, इससे नई लहर का खतरा बढ़ गया है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने चेताया है कि XBB से कई देशों में नई लहर आ सकती है। बता दें, XBB ओमिक्रॉन के सब लाइनेज BJ.1 और BA.2.75 से बना है। इसे रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट कहते हैं। यूके, अमेरिका और सिंगापुर में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अतिथि विद्वानों के लिए बड़ी खबर, आयु सीमा में छूट यथावत। मध्य प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन परीक्षा में आयु सीमा की छूट यथावत रहेगी और मेरिट के आधार पर वरीयता अंक दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अतिथि विद्वानों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यूपीआई यूजर्स की बल्ले बल्ले, आरबीआई ने जारी किया नया नियम। आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई भी कस्टमर 20,000 रुपए का लेन देन करता है या उससे कम का लेन देन करता है तो ऐसे में उस पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। आरबीआई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि कस्टमर अगर यूपीआई को अपने क्रेडिट कार्ड से ऐड करता है और उसे किसी प्रकार का लेन देन करता है तो ऐसी स्थिति में उसे कोई भी अतिरिक्त चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।